नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां भी तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है। यही वजह है कि बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा भी शुरू हो चुका है और लाइव सिटीज आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चुनावी खबर बता रहा है। इसी बीच आज हम आपको एक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर भी है और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस खबर से। कुछ दिन पहले आप न्यूज रूम लाइव में हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। उस वक्त आपने बताया था कि 24 तारीख यानी कि 24 सितंबर बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है और उस दिन एनडीए में एक बड़ा ऐलान होने वाला है। तो क्या खबर है और क्या उसका रिस्पॉन्स होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने शिप्रा की 24 सितंबर बिहार में एनडीए के लिए बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि देखिए 23 तारीख तक उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम लगे हैं। 23 तारीख के बाद किसी भी दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, चुनाव आयोग कर सकता है। लेकिन एनडीए की तैयारी के बाबत जो खबर मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत है वो अंतिम चरण में है। एलजेपी को भी लेकर अंतिम फैसला अंतिम चरण में है और 24 तारीख की प्लानिंग ये है कि एनडीए के जो घटक दल हैं, विशेषकर अभी जदयू और भाजपा, वे चाहते ये हैं कि 24 सितंबर को ज्वाइंट पीसी कर, इस पीसी में जीतन राम मांझी भी शामिल हो सकते हैं और यदि बात बन गई तो एलजेपी भी शामिल हो सकती है। 24 तारीख को सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसका ऐलान ज्वाइंट पीसी में हो सकता है। मतलब जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोजपा रह गई तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए ये बड़ा ऐलान जिसका इंतजार बिहार के राजनीतिक दलों को या बिहार में जो एनडीए के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें हैं, महागठबंधन को भी लंबे समय से इंतजार था। तो 24 तारीख को यह ऐलान हो सकता है कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, हम पार्टी के जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिल रही हैं और यदि लोजपा बनी रह गई तो उन्हें कितनी सीटें मिली है। मतलब सारे जो शक शुबा है वो समाप्त होने वाले हैं 24 सितंबर को। ये बड़ी खबर। बिल्कुल। और इसी बीच जैसा कि आप एलजेपी का भी बार जिक्र कर रहे हैं, एलजेपी अगर रही, ये इसलिए हो चुका है क्योंकि बीते कई दिनों से जेडीयू और एलजेपी के बीच जो तकरार चल रहे हैं और वो अभी भी बरकरार है। खबर ये भी है कि 143 विधानसभा की सीटों पर एलजेपी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है और ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या लगता है उसका सिचुएशन क्या हो सकता है? क्या वो बरकरार रहेगी एलजेपी एनडीए में या फिर अगर रहती है तो कितनी सीटें? शिप्रा, इस बात की अंतिम कोशिश की जा रही है, भाजपा कोशिश कर रही है कि एलजेपी इंटैक्ट रहे, मतलब गठबंधन। बीजेपी का प्रयास अब भी है कि कोई टूट ऐन मौके पर नहीं होनी चाहिए। जेडीयू, देखिए इसी कारण से जो एनडीए की जो पार्टियां हैं, बड़ी दो पार्टी बीजेपी और जेडीयू, इनके बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो खबरें चल रही है, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कहा जा रहा है कि सीट का बंटवारा हो गया है और इन्हें अपने फोल्डर्स की पार्टी, जैसे यह मान लिया गया है कि जेडीयू के फोल्ड में हम है जीतन राम मांझी की पार्टी, तो जेडीयू को अपने खाते से कितनी सीटें देनी है ये जदयू तय करे। और बीजेपी के फोल्ड में एलजेपी को माना गया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि देखिए एलजेपी आपके खाते में है, आपकी भी बात मान रहा है, इसलिए आप तय कीजिए। अब आपने बात की 143 की, इसके पहले हम बात करें कि बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा क्षेत्र, तो जो बातें चलकर आ रही है, देखिए अब पॉलिटिकल जो बातचीत होती है उसमें कब सीटें घट जाए कब बढ़ जाए, क्या हालात क्या कंपल्सन पैदा होते हैं। लेकिन अभी जानकारी यह है कि 122 सीटों पर जदयू अपने सहयोगी दलों के साथ, मतलब हम और बीजेपी 121 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ेगी। ये खबर आ रही है। अब इस खबर में जेडीयू हमको कितनी सीटें देती है, देखिए हम जो हमारी जानकारी है, जीतन राम मांझी को 5 सीटों पर बातचीत बन गई है कि 5 सीटें, लेकिन जीतन राम मांझी 8 सीटों पर अड़े हुए हैं और इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी चाहते हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ लें। ठीक इसी प्रकार से देखिए आपने ये खबर चल रही थी कि एलजेपी, तो एलजेपी 30 सीटों की बात हो रही थी। आज सुबह से बात ये है कि 31 सीटों पर। यदि ये फार्मूला सटीक बैठता है तो ये होगा कि जेडीयू इंडिपेंडेंट, यदि 5 सीटें दी गई तो 117 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 5 सीटों पर हम पार्टी लड़ेगी। यदि 8 सीटें दी गई तो 114 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 8 सीटों पर हम पार्टी लड़ेगी। और यदि
बीजेपी को, देखिए मैंने बहुत पहले कहा था कि एलजेपी को साथ रखने की सूरत में बीजेपी को खुद लड़ने वाली सीटें 100 से कम करनी होगी। तो यदि जो सूरत बन रही है, बीजेपी के फोल्ड में एलजेपी जा रही है और उनके पास 121 सीटें आ रही हैं, तो 121 में यदि उन्होंने 30 दिया तो 91 पर लड़ेंगे और 31 दिया तो 90 पर लड़ेंगे। ये सूरत बनती हुई दिखाई पड़ती है सिप्रा। बिल्कुल। और इसी बीच लाइव सिटीज के जो रिपोर्टर ग्रुप है उसमें भी एक खबर आई थी, जिस खबर पर हम बातचीत करना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। दरअसल खबर ये है कि बुधवार की रात जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और जिन सीटों पर हम पार्टी लड़ना चाहती है उन सीटों की पूरी लिस्ट उन्होंने बनाकर नीतीश कुमार को सौंप दिया। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये लिस्ट सौंपी गई है, क्या उस पर बात बन जाएगी? और अगर जो लिस्ट की दी गई है वो कौन कौन सी ऐसे सीट हैं जहां से हम पार्टी चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, आपको जानकारी सही है। हमारे रिपोर्टर्स ग्रुप में जो खबरें चल रही हैं कि बुधवार की रात जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है, नीतीश कुमार से लंबी बातचीत हुई है और जीतन राम मांझी ने अपनी 20 लिस्ट या कहें कि जो उनकी इच्छा है जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की, वो सूची 8 सीटों की सूची उन्होंने सौंप दी है और उम्मीदवार सहित सौंपी है। देखिए आपको याद होगा, आपने रिपोर्टर्स ग्रुप देखा होगा, यदि आप सीट बता दें तो हम चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहली सीट की बात करते हैं। जीतन राम मांझी ने इमामगंज सीट की मांग की है नीतीश कुमार से, तो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से उस उम्मीदवार कौन? देखिए इमामगंज आप याद कीजिए, इमामगंज से ही विधायक हैं अभी जीतन राम मांझी। 2015 में चुनाव जीते थे, उन्होंने उदय नारायण चौधरी को चुनाव हराया था। 2015 में जीतन राम मांझी मखदूमपुर से भी चुनाव लड़ रहे थे, जो उनकी परंपरागत सीट थी, लेकिन वहां वे चुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार की इच्छा यह है कि जीतन राम मांझी फिर से इमामगंज ही चुनाव लड़ें, इसलिए यह सीट उनके खाते में दी जा रही है। और जीतन राम मांझी यदि चुनाव लड़ने को तैयार होते हैं तो उनका मुकाबला फिर से महागठबंधन के तय उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी, जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके साथ हो सकता है। ये बाराचट्टी की सूरत है। बिल्कुल। और इसके साथ ही दर्शकों को ये बता दें कि जो लिस्ट आई है हमारे पास, उस पर हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से सीट से कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं। अगली हम सीट पार्टी की, जी बिल्कुल, हम पार्टी की। और अगली सीट जो है वो मखदूमपुर की सीट है। यहाँ का क्या गणित? देखिए मखदूमपुर, मैंने जैसा आपको बताया कि 2015 में मखदूमपुर से स्वयं जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे। 2010 में वे मखदूमपुर से ही जीते थे, लेकिन अब वे मखदूमपुर नहीं लड़ना चाहते हैं। वे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप इमामगंज ही लड़िए। तो मखदूमपुर सीट जो यदि हम के खाते में जाती है, जो लगता भी है, तो मखदूमपुर से देवेंद्र मांझी की चर्चा है कि हम पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। मतलब जीतन राम मांझी मखदूमपुर में देवेंद्र मांझी को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। लेकिन महागठबंधन से भी एक खबर जान लीजिए कि मखदूमपुर से भी जीते हुए विधायक हैं सूबेदार दास आरजेडी के, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके टिकट पर ग्रहण लगा हुआ है। ये सूबेदार दास वो हैं जो 2015 में जीतन राम मांझी को हराए थे। ये सूबेदार दास वो हैं जिन्हें यह पता नहीं था 2015 में कि उन्हें टिकट मिलने जा रहा है। जब लालू यादव ने उन्हें फोन किया था तो सूबेदार दास ने कहा था कि मेरे फोन में तो बैलेंस भी नहीं है कि आपको हम कॉल बैक कर सके। इसके बाद लालू यादव ने उनका फोन रिचार्ज कराया था, लड़ने के लिए पैसा दिया था और आश्चर्यचकित तरीके से उन्होंने जीतन राम मांझी को चुनाव भी हरा दिया था। लेकिन अब सूबेदार दास के टिकट पर ग्रहण लगता दिख रहा है और महागठबंधन में सूबेदार दास और प्रभावती मांझी का नाम चल रहा है मखदूमपुर सीट के लिए। बिल्कुल, 2 सीटों की बात हमने कर ली। अगली सीट है अतरी। अतरी पर क्या समीकरण लगता है? देखिए अतरी जो है जीतन राम मांझी का गृह क्षेत्र है, मतलब उनका जो घर है इसी विधानसभा क्षेत्र में है। अतरी चुनाव लड़ना चाहते हैं जीतन राम मांझी, मतलब उनकी पार्टी, स्वयं नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ 2 यादवों के नाम चल रहे हैं। एक तो सुरेंद्र यादव से भी जुड़े हुए हैं जो राजद के नेता हैं, लेकिन वे हम पार्टी में हैं। और इन दोनों उम्मीदवारों में किसको टिकट देते हैं यह फैसला माना जा रहा है कि 22 तारीख तक ये जीतन राम मांझी कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। और जीतन राम मांझी की विश लिस्ट में जो अगली सीट है वो है टेकारी। टेकारी पर क्या लगता है कौन से उम्मीदवार हम की तरफ से होंगे और महागठबंधन से कौन? देखिए टेकारी अनिल कुमार 2010 में चुनाव जीते थे, नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन जब जीतन राम मांझी अलग हुए तो अनिल कुमार उनके साथ हो गए और मंत्री भी रहे। और अनिल कुमार ऐसे इकलौते पूर्व विधायक हैं जो दुख के दिनों में भी जीतन राम मांझी के साथ रहे। जब हम के साथ जदयू का रिश्ता बनना शुरू हुआ तो पहले अनिल कुमार के नाम पर ऐतराज था जदयू को, लेकिन अब बात कही जा रही है कि अनिल कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। और यदि सचमुच में टेकारी की सीट यदि हम के खाते में गई, 24 तारीख को जिस अनाउंसमेंट की बात हो रही है, तो अनिल कुमार जीतन राम मांझी के उम्मीदवार होंगे। अब आपने कहा कि महागठबंधन से कौन, तो देखिए महागठबंधन से जो उम्मीदवार का नाम चल रहा है वो नाम है कमलेश शर्मा का।
ठीक है, कमलेश शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि सब कुछ हो गया है राजद में, लेकिन विरोध नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। वहाँ सुरेंद्र यादव एक और परवीन शर्मा है, उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। वहाँ टेकारी का नया समीकरण है, टेकारी में भूमियार यादव ये सब समीकरण है, तो वहाँ ये स्थिति है कि टेकारी में जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार हो सकते हैं, यह बात सच लगती है। बिल्कुल, तो इमामगंज, मखदुमपुर, अतरी और टेकारी की हमने बात कर ली है। अगली सीट है केसरिया की सीट, यहाँ पर कैसा दिलचस्प मुकाबला देखिए, केसरिया सिपरा फंसी हुई सीट है। केसरिया फंसी हुई सीट इसलिए है कि जीतन राम मांझी इस सीट को मांग रहे हैं अपनी पार्टी की उम्मीदवार ज्योति सिंह के लिए। देखिए, ज्योति सिंह का मसला ये है कि ज्योति सिंह नरेंद्र सिंह के माध्यम से, नरेंद्र सिंह जब हम पार्टी में थे निर्माण के वक्त, तो ज्योति सिंह आई थी हम पार्टी में। ये मूल रूप से केसरिया की रहने वाली नहीं है, चिरैया की रहने वाली है, ठीक है, मोतिहारी जिले में ही। तो जब नरेंद्र सिंह चले गए तब भी ज्योति सिंह रह गई जीतन राम मांझी के साथ। तो ज्योति सिंह ने पिछले कुछ दिनों से, यह नाम भी सबसे पहले कुछ दिनों पहले लाइव सिटी नहीं ब्रेक किया था, ज्योति सिंह ने पिछले कुछ दिनों से केसरिया में घूमना शुरू किया है, पहले कहीं नहीं थी। लेकिन केसरिया में लोचा ये फंसा हुआ है शिप्रा कि शालिनी मिश्रा के बारे में ये कहा जा रहा है जेडीयू की नेत्री हैं, कमला मिश्र मधुकर की बेटी हैं, और कमला मिश्र मधुकर का बड़ा नाम रहा है, 4 दफे सांसद रहे। और बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं और इसकी जानकारी पुख्ता भी लगती है कि शालिनी मिश्रा को स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंफर्म कर रखा है टिकट जेडीयू का। नीतीश कुमार उनके घर भी गए थे कमला मिश्र मधुकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने, और अपने पिता की जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, उस पर आगे काज करने के लिए शालिनी मिश्रा लगातार लगी हैं, बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़कर आई हैं और गांव में काम कर रही हैं। तो ये मसला फंसा हुआ लगता है शालिनी मिश्रा और अब ये ज्योति सिंह। तो देखिए, अब ये सीट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, जीतन राम मांझी देखने की बात होगी। देखिए, इस सीट के लिए एक और उम्मीदवार थे, महेश्वर सिंह, जेडीयू के ही। उनकी पैरोकारी आरसीपी सिंह कर रहे थे, लेकिन आरसीपी सिंह वर्तमान परिदृश्य में स्वयं गौन हो गए हैं, मतलब गुम हो गए हैं, कह सकते हैं। तो उनकी बात अभी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जेडीयू की स्थापित उम्मीदवार, मतलब जिनके बारे में कहा जा रहा है कंफर्म है, वो शालिनी मिश्रा हैं। लेकिन अब ज्योति सिंह का नाम लेकर आ गए हैं जीतन राम मांझी, तो देखना होगा क्या होता है। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब पेच जो है वो फंस सकता है जेडीयू और हम के बीच में। अगली सीट है वाईसी। वाईसी पर क्या लगता है, क्या मतलब ये कंफर्म सीट है हम की, या फिर यहाँ भी जेडीयू दखल कर सकता है? देखिए, वाईसी सीट संभव है कि जेडीयू हमको दे दे। और यहाँ जो उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं हम के जीतन राम मांझी के, वो उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं राजेंद्र यादव। अंतिम फैसला जब 24 तारीख को अनाउंसमेंट होता है या इसके पहले जो मीटिंग होती है हम के बीच में और जेडीयू के बीच में, देखिए हम और जेडीयू की मीटिंग ही होगी। इस मीटिंग में बीजेपी को नहीं आना है जी। और लेकिन हाँ, बीजेपी की कुछ सीटें हैं जो जीतन राम मांझी चाहते हैं, तो जीतन राम मांझी को वो सीटें देने के लिए जेडीयू को पहले वो सीटें बीजेपी से प्राप्त करनी होगी। तो 22 में राजेंद्र यादव दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, अगली सीट है आरा, और आरा का गणित हम समझेंगे। यहाँ पे क्या लगता है? आरा देखिए बहुत फंसा हुआ सीट है, जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा की भी सीट है। अच्छा, देखिए, आरा सीट बीजेपी लड़ती रही है। 2015 में महागठबंधन से भले आरा बीजेपी हार गई, आज भी आरा बीजेपी लड़ने को तैयार है। वहां संजय टाइगर लगातार घूम रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी किसी भी शर्त पर आरा की सीट चाहते हैं और उनके उम्मीदवार हैं, उनके प्रवक्ता, उनके सुख दुख के साथ ही दानिश रिजवान। अब दानिश रिजवान के लिए जीतन राम मांझी आरा की सीट चाह रहे हैं, लेकिन आरा की सीट नीतीश कुमार तब दे सकते हैं जब ये सीट भाजपा छोड़ दे। बिल्कुल, और भाजपा के छोड़ने के बाद यह सीट जेडीयू के खाते में आए और जेडीयू से ये हम के खाते में जाए, तो ये हल है। बिल्कुल, और 8वीं और आखिरी सीट है बोधगया की सीट। यहाँ पर क्या कुछ मुकाबला होगा, उस पर भी चर्चा करें। देखिए, बोधगया की सीट जीतन राम मांझी ने मांगी है, बिल्कुल सही बात है, नीतीश कुमार से। लेकिन बोधगया में उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है जी। ये यहाँ किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि ये जो उन्होंने बताया है कि बोधगया हम लड़ेंगे, लेकिन हम उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि देखिए अब जो बातचीत चल रही है ना सीटों को लेकर, वह उम्मीदवार सहित बातचीत चल रही है। कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती कि हमने आपको सीट दे दी और आपने फिर मार्केट में उम्मीदवार खोजा। तो चाहे वो एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, कोई भी जो बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है, वो कहती है ठीक है आप सीट की मांग कीजिए, लेकिन इसके साथ ही उम्मीदवार बताइए, उम्मीदवार कौन है। तो बोधगया में किसी कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, यह बात देखी जानी है।
बिल्कुल, तो आज हमने आपको दो बड़ी खबर बताई है, जिसमें हमने आपको ये बताया कि मांझी ने जो नीतीश कुमार को लिस्ट दी है वो 8 विधानसभा सीट की लिस्ट है, जो मांझी इस बार मांग सकते हैं एनडीए गठबंधन से। मांग चुके हैं। बिल्कुल मांग चुके हैं। और इसके अलावा जो 24 सितंबर है उस पर अब सबकी नजर टिकी हुई होगी, उस पर ध्यान रहेगा, क्योंकि उस दिन एनडीए बड़ा ऐलान करने जा रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ। नमस्कार।